हाँ जी, तो इस हैंड में सबसे पहले बात करो तो फिंगर की जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं है। तो जब भी सामान्य तौर पर हाथ के अनुसार फिंगर की जो लंबाई है ज़्यादा नहीं होती है, तो ऐसे जो लोग हैं क्विक डिसीजन लेने में माहिर होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, जो दिमाग में आ गया जब आ गया तब कर देना है। और यही है कि किसी से ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादा सलाह मशवरा किए बिना ही बहुत बड़े बड़े फैसले या बहुत बड़े बड़े कदम खुद ब खुद लाइफ में उठा लेते हैं। ये कोई ख़राब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि दूसरों का जो इंसान सुनता है या अपने मन की बात को जो दबा देता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता। जो इंसान ज़्यादातर अपनी मन की सुनता है, क्विक डिसीजन ले लेता है, जो भी उसके दिमाग में आए, भले ही एक दो बार गलत हो, लेकिन उसको वही चीज़ करना चाहिए जो उसके दिल बोल रहा है। इसी कारण से देखा गया कि बहुत सारे अचीवमेंट्स ये लोग एकदम से पा जाते हैं, जिसे अगर अनदर लैंग्वेज में बोल लूँ तो आकस्मिक धन बहुत अच्छा खासा ऐसे लोगों को मिलता है, लकी होते हैं कुल मिला के। तो ये सबसे पहला मुझे यहाँ पे ठीक दिखा। और इस प्रकार से कुछ सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं यहाँ पर। तो ये जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं साफ साफ यहाँ पर दिख रही है इस प्रकार से, तो इनका जो नेचर भी है वो भी मिलनसार नेचर है, मतलब फ्रेंडली नेचर है। लोगों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते होंगे और लोगों के साथ भी ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। और वही मैं लाइफ लाइन की बात करूँ यहाँ पे, तो लाइफ लाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर। और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है। एक लाइन यहाँ से आई है जो जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉपर जुड़ा नहीं है। तो जब भी पहले तो ये जान लीजिए कि जो इस प्रकार से रेखा होती है लाइफ लाइन की, मतलब इससे भी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है, बीच में जब होती है तो देखा गया कि ऐसा जो इंसान है करियर फोकस ज़्यादा होता है, सेल्फ फोकस ज़्यादा होता है, मतलब खुद के बारे में ज़्यादा सोचने विचारने वाला, खुद के लिए करने वाला ज़्यादातर। और इसी कारण से लाइफ में एक बहुत अच्छा एक पद हासिल कर लेते हैं ये लोग। थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम ज़रूर होता है, घर फैमिली से थोड़ा प्रॉब्लम देखा गया है, थोड़ा बाहरी प्रॉब्लम भी रहता है, लेकिन एक अच्छा खासा मुकाम ज़रूर हासिल कर लेते हैं। बाद में देखा गया कि ऐसे लोगों का दूसरे लोग, मतलब एक होता है कि गवाही देना, मतलब कि मैंने उसको देखा था वो क्या था और आज क्या हो गया। तो क्योंकि ये लोग जो है सेल्फ फोकस ज़्यादा होते हैं, जो भी करते हैं ज़्यादातर खुद के लिए, इस कारण से जीवन में ये 100% अपना जो भी मुकाम इन्होंने सोच रखा है हासिल ज़रूर करते हैं। और मैंने पहले ही फिंगर देख के बता दिया कि डिसीज़न लेने भी फास्ट हैं, खुद के बारे में ज़्यादा विचारते हैं, सही भी रहेगा इनका खुद का डिसीज़न सारा। अब इस प्रकार से जो यहाँ पे रेखा आ रही है मुड़ करके, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर ये रेखा लाइफ लाइन से जुड़ गई तो ऐसा जो इंसान है फिर घर वालों को ज़्यादा महत्व देने लग जाता है, परिवार के लिए ज़्यादा सोचने लग जाता है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मुझे जुड़ते हुए थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपर जुड़ा नहीं है लेकिन तब भी थोड़ा सा जुड़ा है यहाँ पर। और इस प्रकार से जो ये रेखा गई है, तो जब इस प्रकार का किसी हाथ में योग बनता है तो देखा गया कि ऐसा जो इंसान है करियर को भी बहुत इम्पोर्टेंस देता है, फैमिली को भी। मतलब ये है कि करियर और फैमिली दोनों को बैलेंस करके चलता है। दूसरा, ये जो वी का शेप है ये बन रहा है केतु के ऊपर। तो केतु जो है ऐसे लोगों की फिर ट्रैवलिंग बहुत कराता है, विदेश यात्रा भी हम कह सकते हैं। और जॉब में अगर ऐसे होते हैं तो स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र भी बहुत होता है। और इस प्रकार से हाथ में जो है स्टार्टिंग लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखा गया है, तो इनके हाथ में भी स्टार्टिंग लाइफ में प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि इस प्रकार से द्रिप बना हुआ है। तो लाइफ लाइन में जब भी इस प्रकार से द्रिप बनता है तो जिस भी एज में द्रिप बने उस एज में प्रॉब्लम फेस करनी होती है, चाहे एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो इनके भी जो हाथ में है दिक्कत परेशानी मुझे दिख रहा है इस शुरुआती जीवन में। और फिर जो लाइफ का एक फ़्लो होता है, लाइफ का फ़्लो कुल मिला के जो है यहाँ पर ठीक ही चल रहा है, मतलब एक स्टेबल लाइफ रहेगा, मतलब रहेगा इनका। लेकिन सारे नतीजे सभी को देख करके बोलने चाहिए, लेकिन लाइफ लाइन के अनुसार जो है इनका स्टेबल चल रहा है। फिर इस प्रकार से जो है माइंड लाइन के विषय में चर्चा करूँ तो माइंड लाइन ब्रेक बहुत बार हुआ है। तो माइंड लाइन जब भी इस प्रकार से ब्रेक होता है तो ऐसे लोगों को स्टडी में प्रॉब्लम फेस करनी होती है, चाहे वो रुकावटें हों
या मन ना लगना हो या जो भी हो, स्टडी में प्रॉब्लम फेस करनी होती है तो स्टडी फील्ड में सक्सेस नहीं मिल पाता अच्छे से। मेन बात यह है कि यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा निकल के मरकरी पर गया है। मरकरी मीन्स बुध पर। तो जब भी इस प्रकार से माइंड लाइन से कोई रेखा निकल के बुध पर्वत पर जाती है तो ऐसे लोगों का माइंड बिजनेस में बहुत अच्छा चलता है और बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस भी मिलता है। तो 100 बात की एक बात मैं यही कहूँगा कि स्टडी के फील्ड में ज़्यादा सक्सेस नहीं है, लेकिन मेहनत के आगे सब चीज़ दब जाता है। अगर कोई ऐसी इच्छा हो आईपीएस आईएएस बनने की तो उसके लिए तो सूर्य देखना पड़ेगा, लेकिन माइंड के अनुसार थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और एक लक अच्छा दिख रहा है, वो है बिजनेस का लक, जो कि ये जो वी का शेप यहाँ पर लिया है ये वाला, ये जो है बिजनेस लक बनाता है। तो बिजनेस में अच्छा लक दिख रहा है मुझे। और इसी प्रकार से इनका मैं हार्ट लाइन का चर्चा करूँ, मतलब स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य का रेखा जो है कुछ सही नहीं दिख रहा मुझे, इस प्रकार से कुछ गया हुआ है। तो यहाँ पे बीच में प्रॉब्लम दिख रहा है और कुछ ऊपर नीचे एक सही फ्लो नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि लाइफ जब स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से जाती है तो इसका मीनिंग क्या होता है। जब स्वास्थ्य रेखा गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में या गुरु पर्वत पर जाती है तो ऐसा इंसान दिल से ज़्यादा सोचता है। तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि दिल से ज़्यादा सोचने वाला तभी डिसीज़न फटाफट लेते हैं ऐसे लोग। दूसरी बात ये है कि ये एक लक भी होता है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि जब भी स्वास्थ्य रेखा गुरु पर्वत पर गई है तो देखा गया कि ऐसे लोग आराम के लिए बहुत दौड़ भाग करते हैं। मतलब दौड़ भाग भी अगर करेंगे तो आराम के लिए, मतलब आराम के लिए बहुत सोचते हैं। सुख सुविधा आराम इनको बहुत पसंद है और उसी के लिए हमेशा तत्प्रयास रहते हैं। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं थोड़ा आलसीपन भी इनके अंदर आ जाता है। आलस नहीं करना है, लक गवर्नमेंट जॉब में ये जो है देता है। फिर इस प्रकार से जो सीधे होके इस प्रकार से जो चल गया, तो ये जो जब भी स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से लाइफ लाइन से जुड़ जाती है या मंगल तक चल जाती है तो देखा गया कि ऐसे जो लोग हैं थोड़े गुस्सेल स्वभाव के भी हो जाते हैं। इरिटेशन ऐसे लोगों में ज़्यादा आ जाता है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे बीच में, तो ये जो एज है ये तकरीबन यहाँ पे जो एज मुझे दिख रहा है वो एज यहाँ बन रहा है 44 टू 48 49 समथिंग में। ज़्यादा जो है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन लाइफ के अनुसार कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइफ का फ्लो कुल मिला के ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे दिख रहा है, तो इनका स्वास्थ्य जो है ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, नॉर्मल है। और अब जितने भी पर्वत हैं उसके बारे में विशेषकर बताता हूँ। सबसे पहला गुरु से शुरू करता हूँ। तो गुरु पे भी इस प्रकार से जो है रेखा मौजूद है। तो ये जो रेखा है, एक से ज़्यादा रेखा है, क्रॉस भले ही नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये भी रेखा जो है लक्की बनाता है गुरु पर्वत को, और वो भी उठा हुआ है। तो सुख सुविधा तो जीवन में इनके जो है सारी रहेंगी, ये बात दिख रहा है साफ साफ। और वही मैं शनि की बात करूँ तो बहुत अच्छी रेखा मून के तरफ से निकल के शनि पर इस प्रकार से आ रही है। और यहाँ पर जो है विष्णु सिंबल भी बन गया है। तो जब भी हाथ में इस प्रकार से विष्णु सिंबल हो गया, मछली का पूंछ जैसा साइन बन गया, बहुत अच्छा ये जो है, और जो भी रिजल्ट हो उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो लक है, और ऊपर से लक के लाइन के एंड में आकर के त्रिशूल बन गया, मतलब विष्णु सिंबल बन गया है। तो लक तो कुल मिला के मुझे अच्छा दिख रहा है। जिस भी फील्ड में जाएंगे सक्सेस हर जगह मिलेगा, पर थोड़ा सा देर से मिलेगा। और वहीं मैं सूर्य की बात करूँ तो सूर्य पे भी कुछ इस प्रकार से रेखा मौजूद है सीधा। थोड़ा सा एक हट के है, वो सपोर्टिव लाइन है, लेकिन सूर्य भी कुल मिला के ठीक है, थोड़ा सा दबा हुआ है। तो फेम जो है लेट मिलेगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जॉब अवेलेबिलिटी है, उसकी अच्छे से तैयारी करें। बाकी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब है, पर लेट मिलेगा। और वही मरकरी की बात कर लो तो मरकरी पे भी कुछ इस प्रकार से बिजनेस लाइन है, लेकिन डिवाइड हो के चल रहा है। तो बिजनेस में भी कुल मिला के अच्छा इनको जो है सक्सेस मिलेगा, क्योंकि माइंड से भी एक रेखा 4th फिंगर के नीचे जा रहा है मरकरी पे। तो ये जो है बिजनेस लक होता है। और इस प्रकार से मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल जो है स्टार्टिंग लाइफ में प्रॉब्लम दिया था,
एक इसमें सबसे बेस्ट एक क्वालिटी मुझे दिखी कि मंगल के तरफ से एक सपोर्टिव लाइन इस प्रकार से निकली है जो कि लाइफ लाइन के पैरेलल है। बहुत ही कम हाथों में ये होता है और ये बहुत बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट इसको ही मानता हूँ ये रेखा को। क्या होता है कि जब भी लाइफ लाइन के पैरेलल इस प्रकार से रेखा निकलती है मंगल की तरफ से, तो ऐसे लोगों का लाइफ जो है प्रोटेक्ट वाला होता है, मतलब प्रोटेक्शन रहती है ऐसे लोगों की लाइफ में। जब भी ऐसे लोग दिक्कत परेशानी, किसी भी दिक्कत परेशानी में हो या किसी भी दुख में हो, लोगों का सपोर्ट कह लें या ऊपर वाले का सपोर्ट कह लें, बहुत अच्छा मिलता है। और कितनी भी बड़ी या कोई सी भी दिक्कत परेशानी हो, ये लोग निकल ही जाते हैं दूसरों के सपोर्ट से या किसी ना किसी कारण से। ये जो झंझट होता है, प्रॉब्लम आती है, इन सब से निकल जाते हैं और वो प्रॉब्लम फेस करने की इनको ताकत भी मिलती है। तो ये जो मंगल की तरफ से निकला है, तो मंगल बहुत ज़्यादा ही शुभ दिख रहा है। एक थोड़ा स्टार्टिंग लाइफ में प्रॉब्लम दिया था, लेकिन ज़्यादातर मंगल शुभ होता है तो शुरुआती जीवन में प्रॉब्लम देता ही है। तो ये जो है लाइफ में प्रोटेक्शन देगा। बस ऐसे लोगों को आलस नहीं रखना है, मेहनत जो है थोड़ा बहुत करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसी प्रकार से मैं शुक्र की चर्चा करूँ तो ज़्यादा उभरा हुआ है। तो जब भी शुक्र इस प्रकार से उभरा हुआ होता है तो ऐसे लोगों को विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज़्यादा जो है झुकाव रहता है। जैसे ये पुरुष हैं तो इनको स्त्री के प्रति ज़्यादा झुकाव दिख रहा है। और इस प्रकार से कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं। तो ये जो है सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ लाइन है। बिजनेस में होंगे तो उसमें भी सक्सेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और जॉब में है तो उसमें प्रमोशन मिलेगा। और इस प्रकार से जो आड़ी रेखाएं हैं ये बता रहे हैं कि रिलेशन बहुत वफादारी से निभाएंगे ये, और लग्जीरियस लाइफ रहेगा, मतलब सुख सुविधा आराम की सारी चीज़ें रहेंगी लाइफ में, पर थोड़ा लेट है क्योंकि इस प्रकार से आड़ी रेखा थोड़ा सा लेट आती है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये थोड़ा सोचने पे भी ज़्यादा मजबूर करती है। मतलब ऐसे जो लोग हैं देखा गया कि सोचते ज़्यादा हैं और इसी कारण से अपने दिमाग पर खुद ब खुद तनाव ज़्यादा ले लेते हैं। मून के विषय में चर्चा करूँ तो मून तो बहुत अच्छा दिख रहा है हाथ में, क्योंकि हाथ में जो है मून का लक है। इस प्रकार से रेखा यहाँ से निकल के गया है शनि तक। तो मून लक जब भी किसी पुरुष के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों को लड़कियों से बड़ा लाभ मिलता है, और वो चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो। इसीलिए इनकी माँ से अच्छा लगाव होगा और उनका सपोर्ट भी अच्छा होगा। और शादी के बाद भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलता है, धन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड। शादी के बाद अच्छा खासा प्रोग्रेस देखा गया है ऐसे लोगों के हाथ में। और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से एक लक और निकला है साथ में, और उसके सपोर्ट में मून लक निकला है। तो ये जो है अच्छा योग होता है। लक तो कुल मिला के अच्छा दिख रहा है हाथ में मुझे। और जो है मनी ट्रायंगल प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। पहले तो मनी के विषय में मैं बता दूं, उसके पहले 1 मिनट केतु के विषय में बताऊं तो केतु भी नॉर्मल है, ठीक है। धार्मिक बनाएगा इनको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वी का सिंबल मुझे दिख गया यहाँ पे। और राहु की बात करूँ तो राहु ठीक है, कोई ज़्यादा दोष नहीं दिख रहा उसमें, तो कुल मिला के राहु भी ठीक है। अब मनी के विषय में चर्चा कर लेता हूँ, मनी कैसा है हाथ में। तो मनी जो है कुल मिला के अच्छा है। तो ये जो मनी है कुल मिला के अच्छा है, मनी अच्छा रहेगा। और मनी ट्रायंगल नहीं बन पाया, इस प्रकार से जो है ये ब्रेन लाइन है और ये जो है लक लाइन है इस प्रकार से। तो इसमें जो इस प्रकार से बार बार टूट गया है यहाँ पर, इसी कारण से मनी ट्रायंगल बनते बनते रहेगा। तो जब भी किसी के हाथ में मनी ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोगों के पास रुपए तो बहुत अच्छा आता है और बचता भी है, लेकिन मनी ट्रायंगल यहाँ नहीं बन पाया। तो यहाँ लीकेज है, मतलब रुपये अच्छा आएगा, मनी बहुत अच्छा आएगा हाथ में, पर बच नहीं पाएगा। तो कुल मिला के इनके हाथ में ये सब था।